दोस्तों बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर की तरफ से एक काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है। देखिए ये जो बहाली है भाई मेरे 7 अलग अलग पोस्ट पे निकाली गई है और सातों अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। देखिए इसमें अगर आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है और उसके अलावे भी अगर आप 12वीं पास है फिर स्नातक पास है, सबको मौका है। लेकिन 10वीं पास जो अभ्यर्थी होंगे उनको 4 ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी समझेंगे। आवेदन प्रक्रिया इसका स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हो और कितनी सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। सारी जानकारी आप इनके जो वेबसाइट है इन पर भी आकर आप समझ सकते हैं, या आप चाहते हैं हर जानकारी शॉर्टकट तरीके से प्राप्त करना तो सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे। गूगल में सर्च करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेटेस्ट जॉब का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको मिल जाएगा बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वैकेंसी, जो कि करीब 147 पोस्ट पे है। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसको आकर आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो आपकी आरंभ हुई है आज से ही आपका प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2023 है। उसके अलावे आपके जो फॉर्म प्राप्ति की जो तिथि है वो 5 जून है, क्योंकि ये आवेदन प्रक्रिया भाई मेरे आपका ऑफलाइन माध्यम से लिया जा रहा है और इसके लिए आवेदन शुल्क भी आपको जमा करना है। तो मेन आपका जो फंडा है कि ये जो एप्लीकेशन फ़ी आपको जो देनी है ये किस प्रकार देंगे, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो आप भली बात ही जानते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते, लेकिन ऑफलाइन है तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको जो मांगा गया है इसमें DD बनवाना होगा, यानी डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं वो बनवाना होगा। इसकी पूरी जानकारी हम देंगे, ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है और कैसे बनता है और इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो अंत तक आप देखिए। हर डाउट कन्फ्यूजन आपका दूर करते हुए जानकारी को हम आपको बताएंगे। देखिए इसके लिए फॉर्म कौन कैंडिडेट भर सकता है, तो देखिए इसका जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि तक अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो जाता है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो जो जनरल वाले कैंडिडेट होंगे, बताया गया कि अगर मेल कैंडिडेट होंगे तो उनका जो एज होगा 37 वर्ष होगी मैक्सिमम, और फीमेल कैंडिडेट का 40 वर्ष होगी। वही BC EBC मेल कैंडिडेट कोई होंगे तो उनका मैक्सिमम जो है 40 है, मिनिमम 18 है। और SC ST वालों के लिए मिनिमम जो आपकी एज होगी वो 18 होगी और मैक्सिमम 42 वर्ष आपकी होनी चाहिए। भाई मेरे यहाँ पर समझिए कि पोस्ट जो है किस बहाली के लिए कितनी है, फिर आगे हम क्वालिफिकेशन जानेंगे, फिर आगे फॉर्म भरने की तरीका जानेंगे। देखिए आपकी जो बहाली है ये 7 अलग अलग पोस्ट है, जिसमें कुल मिलाकर आपकी जो बहाली है 147 पोस्ट पे है, जिसमें सहायक की 36 पोस्ट है, लेखापाल की जो पोस्ट है 15 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 10 है, चालक यानी जो ड्राइवर होते हैं 15 सीट है, प्रयोगशाला अनुचर का जो सीट है वो 56 है। उसके अलावा जो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर है उनका भी आपको सीट 10 है, और गार्डनर का जो सीट है वो भी 5 सीट रखी गई है। तो कुल मिलाकर ये बहाली जो है आपको 147 पोस्ट पर है। और इस बहाली में ऑल इंडिया जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, जो इसकी योग्यता को फुलफिल करता है वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। सहायक के लिए आप देखेंगे स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 9300 से लेकर 34,800 तक होगा। वही लेखापाल के लिए आपकी सैलरी वही है। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की 20,200 तक होगा, प्रयोगशाला अनुचर का जो होगा वो 20,200 तक होगा, चालक का भी 20,200 तक है। उसके अलावा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का भी इतना है, गार्डनर का भी आपको करीब जो है 15,000 के करीब में इनका भी सैलरी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए गार्डनर के जो पोस्ट रखे गए हैं ना, इस पर जो भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनको साइकिल चलाने की ज्ञान भी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, यहाँ पर बताया गया। देखिए अगर आप सहायक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आपको कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसके समकक्ष की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, और कंप्यूटर की ज्ञान मतलब कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होनी चाहिए, जिसको DCA सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये DCA सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा अप्लाई करेंगे फॉर्म आपका शॉर्टलिस्टेड नहीं होगा, फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये पैसा भी आपका बर्बाद जाएगा। तो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म को मत भरिएगा। उसके अलावा देखिए लेखापाल की है, इसके लिए भी स्नातक होनी चाहिए, 1 सालों का यहाँ पर बताया गया है, कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। तो 1 साल देखिए ये जो DCA होता है भाई मेरे, ये 6 मंथ का कोर्स होता है। अब वही बात करें DCA जो कोर्स आ जाता है ये 1 सालों का कोर्स होता है। ये अगर आप करते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाता है 1 साल वाला, ये आप जरूर करें। देखिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आप सीतामढ़ी के हैं या पटना के आसपास है तो एक कंप्यूटर संस्थान है बुलसाई एडवेंचर, जहाँ से आप जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ाई कराई जाती है वो काफ़ी बेहतर ढंगों से आपको पूरी नॉलेज दी जाती है। अगर आप कंप्यूटर की अच्छी ज्ञान लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखिए हर सर्टिफिकेटों को मत लीजिए, कहीं भी कंप्यूटर आप सीखते हैं तो वहाँ पर सीखिए कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे चलानी है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। आप चाहे तो वहाँ जाकर आप कोर्स को कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन संस्थान है, जहाँ से हमने भी एक समय में जब 10th पास किए थे तो हम भी वहीं से क्लास किए थे और बेस्ट है, इसलिए हम आपको सजेस्ट किए। बाकी आप अपने नियर में देख लीजिएगा। उसके अलावा देखेंगे जो अन्य पोस्ट है, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हमने बात किया कि आपकी स्नातक तो होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होगी। चालक के लिए हम बात करें तो 10वीं पास जो अभ्यर्थी है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बताया गया कि 10वीं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट है तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, चूँकि LM भी आपकी होनी चाहिए, जो कि अभी हल्का वाहन यानी 4 व्हीलर अगर आप चलाना जानते हैं तो आप ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल बाद जो है आपको हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, यानी HMV का भी जो ड्राइविंग लाइसेंस हो सिलेक्शन के बाद आपसे मांगी जाएगी, तो 2 साल में आप बनवा लीजिएगा। उसके अलावा गार्डनर का जो पोस्ट है इसमें 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपको साइकिल चलाने की ज्ञान होनी चाहिए। ये पुरुष के लिए लागू है, मेल कैंडिडेट के लिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है उनको साइकिल नहीं चलाने भी आता है, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनकी बेसिक जानकारी थी। आवेदन आप कैसे करना है, आप इसके लिए इनके जो फॉर्म है यहाँ पर हमने डायरेक्ट आपको लिंक दे दिया है, फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यही फॉर्म आपको भरकर जो है भेजनी है। कैसे फॉर्म भरना है उसके सारी जानकारी समझेंगे। उससे पहले इनका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, और नोटिफिकेशन में भी जो भी जानकारी आपको दी गई हो सकता है वीडियो में हमने कवर नहीं किया हो, तो उस जानकारी को आप यहाँ से एक बार प्राप्त कर लीजिएगा। पोस्ट की पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए ये विश्वविद्यालय की भर्ती है, तो कई विश्वविद्यालय मिलाकर इस भर्ती को निकाला है। जैसे एक भागलपुर में है कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, उनके द्वारा भी है। उसके अलावा देखेंगे नालंदा उद्यान महाविद्यालय जो है, यहाँ से भी भर्ती निकाली गई है। तो जहाँ जहाँ से जो भर्ती है इसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में कवर कर दी गई है। जो जानकारी हमने आपको शैक्षणिक योग्यता, वेतन के बारे में बताया, वो भी आपको यहाँ पर बताई गई है। मेन जो आपको समझना है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, देखिए इतने सारे जो भी पोस्ट है भाई मेरे, सब पोस्ट के लिए आपकी जो है एग्ज़ाम होगी। यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो 80 अंकों का होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 20 अंकों का होगा। कुल मिलाकर आपका 100 अंकों का जो है ये सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जैसे इंटरव्यू होगा, जैसे यहाँ पर जानकारी दिया गया कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के जो स्किल टेस्ट होगा, इसमें आपको टाइपिंग भी मांगा जाएगा। तो टाइपिंग जो कंप्यूटर वाले जो भी पोस्ट आप देख रहे हैं सब में आपको टाइपिंग चाहिए। टाइपिंग कितना चाहिए, तो आपको कम से कम जो है हिंदी इंग्लिश में 40 होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो टाइपिंग का भी नॉलेज आप रखिए, ये काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। बहुत सारी बहाली अभी आती है, SSC भी लाती है जिसमें टाइपिंग मांगती है। कंप्यूटर का नॉलेज रखिए, सर्टिफिकेट रखिए, इसलिए बेहतर जगहों से सीखिए ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। तो इस अनुसार इनका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। अब यहाँ पर मेन जो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया कि परीक्षा शुल्क जो है आपको कितना देना है। तो समझिए, जैसे परीक्षा शुल्क के बारे में हमने पहले भी जानकारी दिया कि परीक्षा शुल्क आपको कितना देना है, किस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है कि दिव्यांग है या SC ST वाले हैं, महिला उम्मीदवार है, तो उन सबको आरक्षण दिया गया है। आपको 200 रुपया आपको देने पड़ेंगे। बाकी बात अन्य कैटेगरी के या अन्य राज्य के भी जो आवेदक आवेदन करेंगे उनको 800 रुपये देने होंगे। समझना होगा पेमेंट जो आपको करना है ये DD बनाना होगा। DD क्या होता है और ये
कैसे बनता है इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। पहले एक फ़ोटो देख लीजिए, ये जो है ये डीडी है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिमांड ड्राफ्ट जिनका नाम है, इसे ही आपको बनाकर और उसी लिफाफे में भेजनी है। तो ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ही सर्च करेंगे डिमांड ड्राफ्ट और लास्ट में आपको ऑनलाइन अपडेट STM लगाएंगे। 3 साल पहले हमने इसकी जानकारी दिया था, 1 लाख से भी अधिक लोगों ने देखा था और काफ़ी बेहतरीन ढंगों से हमने उस समय भी बताया था, क्योंकि हमें भी एक ज़माने में डीडी की आवश्यकता थी, तो हमने खुद अपना बनाया था और उन तमाम प्रोसेस को हमने इस वीडियो में लाइव दिखाया है कि ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है, कैसे ये बनता है और कहाँ से बनेगा, इसके लिए फॉर्म कैसे मिलेगा, इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। हम आपको कुछ जानकारी इसमें दे देते हैं। देखिए, जब भी आप जाएंगे ना बैंक में बनाने, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप जो ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं, डीडी बनवाना चाहते हैं, ये किन के लिए बनवाना चाहते हैं। तो उनको आपको बताना होगा ये आपका जो बनवाना है, यहाँ बताया गया कंट्रोलर बिहार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौल है, इनके नाम से आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ये कितने का बनवाना है, तो मान लीजिए आपके जो कैटेगरी के अनुसार फीस अगर 200 ही है तो 200 का बनवाना होगा। अगर आपको 800 फी लगता है तो 800 का बनवाना होगा। ये आप जब बैंक में जाएंगे, वो शाखा में जो भी स्टाफ होंगे वो आपसे पूछेंगे कि किनके फेवर में बनवाना है, तो फेवर में नाम आपको इनका देना है। साथ ही साथ आपसे पूछी जाएगी कि कितना का बनवाना, तो जो शुल्क होगा वही आप दीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिएगा, यकीन मानिएगा सारा डाउट और कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक आपकी सारा डाउट और कन्फ्यूजन दूर किया। अब मेन जो समझना आपके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा, जो इस प्रकार होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर इससे पहले भी इसके लिए कभी बहाली आई होगी, जिसमें अगर कोई अभ्यर्थी या कोई कैंडिडेट पहले से ही फॉर्म भरे थे, तो पूर्व में जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए थे उनके लिए ये जानकारी भरना जरूरी है। आप ये भरेंगे, अन्यथा अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, यहाँ पर बताया गया है कि जो नए अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाले जो डिटेल है ये है। अब यहाँ पर ही पहले डिटेल आपसे पूछी जाती है, जारीकर्ता बैंक का नाम, यानी जो डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया होगा, जो डीडी अभी हमने आपको बताया है, ये जो आपका डीडी है इस प्रकार होगा, तो ये किस बैंक से बना है, तो यहाँ पर नाम मेंशन है। जैसे ये भारतीय स्टेट बैंक का है तो भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पर मेंशन है। यहीं पर आपका पूरा वो डेट मेंशन होगा, किस डेट को बना है। साथ ही साथ आपका डीडी नंबर, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये 5-6 डिजिट का होता है, ये शुरुआत का आपका ये डीडी नंबर होता है। ये सब डिटेल सारा आपके इस डीडी पे ही आपको मिल जाएगा। जब आप बनवाएंगे तो आपको दे देंगे। तो वही पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बैंक से आपने इसको बनवाया है उस बैंक का नाम दे देंगे। उसके अलावा जो डीडी नंबर अभी हमने बताया, वो डीडी नंबर यहाँ पर डालेंगे और जो डेट ऊपर में ही मिल जाएगा, वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करिएगा और अपना एक फ़ोटो चिपकाइएगा। फ़ोटो पे आप जो है अपना साइन जरूर करिएगा, तभी मान्य होगा, क्योंकि 100 अभी प्रमाणित का मतलब है कि फोटो पे आपकी साइन भी होनी चाहिए। आवेदनकर्ता जो है, जो भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन करिए कंप्यूटर ऑपरेटर। वेतन स्तर आपको बतानी है, तो वेतन स्तर कैसे पता चलेगा, तो इसी वेबसाइट पे हमने डायरेक्ट आपको वेतन स्तर की जानकारी दी है कि आपकी किस पोस्ट के लिए आपकी जो वेतन स्तर है वो कौन सा है। आप यहाँ से आकर इसकी जानकारी या इनके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर इसकी जानकारी जो है आप प्राप्त कर लीजिएगा और उसी बेस पर जानकारी को आपको भरना है। उसके बाद विज्ञापन संख्या आपको भरना है, तो विज्ञापन संख्या इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आपका विज्ञापन संख्या ये है। यही डेट भरेंगे और डेट यहाँ पर आपको मेंशन है। डेट अगर पूछा जाए तो डेट को यहाँ पर आपको इसी प्रकार भरना है। थोड़ा सा आपको जानकारी देने के क्रम में वीडियो लंबा होगा, लेकिन जानकारी समझ लीजिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट करते हैं, इसलिए जानकारी को बताना जरूरी है। उसके अलावा आपका जो पूरा नाम है, हिंदी में, इंग्लिश में, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपका जो अस्थायी पता है और जिस अनुसार ग्राम, पोस्ट, वार्ड नंबर मेंशन करते हैं उसको लिखिएगा। फिर आपका जो जिला होगा उसको मेंशन करिए, पिन कोड मेंशन करिए और वर्तमान पता को आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। आधार नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आप आवेदक का जो राष्ट्रीयता है ये आप भारतीय यहाँ पर डालिएगा। लिंग अपना डालिएगा और किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, अपना जाति का जो है यहाँ पर आपको नाम मेंशन करना है। मातृभाषा आप जो है यहाँ पर
हिंदी है तो हिंदी आप डालिएगा। यहाँ पर देखिए अस्थाई निवास स्थान का जो राज्य का नाम है वो बताना है, यानी अगर मान लीजिए बिहार से फॉर्म भरते हैं बिहार डालिए, अन्य राज्य वाले अपना राज्य का नाम डालेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी डालनी है। जैसे जो शैक्षणिक योग्यता, अगर मान लीजिए आपने 10वीं पास किया है तो 10वीं यहाँ पर 10th आप लिखेंगे, 10th किस वर्ष पास किया वो ईयर लिखेंगे, किस बोर्ड से किया है तो बिहार बोर्ड से होंगे तो इंग्लिश में BSCB पटना आप मेंशन कर दीजिए, या हिंदी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मेंशन करिए। यहाँ पर श्रेणी बतानी है कि कौन से श्रेणी से पास हुए, क्योंकि योग्यता है तो श्रेणी में वही होगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, वो आप लिखेंगे कितना % आपको नंबर मिला है, इस प्रकार परसेंटेज डालेंगे। और विषय, जैसे विषय 10th में आपका 5 सब्जेक्ट होता है तो हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ कॉमा इस प्रकार लगाकर मेंशन कर दीजिए। फिर 12th अगर आपकी योग्यता के अनुसार जो पोस्ट आप अप्लाई करते हैं उसकी जानकारी दीजिए। अगर 10th वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10th की भी जानकारी दे सकते हैं, 12th की भी सेम जानकारी दीजिए। फिर स्नातक पे अगर कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्नातक के सभी जानकारी को इस प्रकार आप मेंशन करिए। उसके अलावा भी अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास जो है कंप्यूटर के ज्ञान है तो परीक्षा उत्तीर्ण में आप DCA दे दीजिएगा, किस साल पास किया वो दीजिएगा। और यहाँ पर संस्थान के नाम में कहाँ से आपने किया उसकी जानकारी देंगे, उस पर नंबर आपका मेंशन होता है, कितने नंबर कौन से डिवीजन है और कितने % आपका नंबर है वो जानकारी आप यहीं पर मेंशन करेंगे। फिर आप नीचे देखेंगे एक और फॉर्म आपको मिलता है, ये पिछले रोजगार की सूचना है। अगर कोई बंदा पहले से जॉब कहीं कर रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो भी प्रमाण पत्र आप इसमें लगा रहे हैं, जैसे अपने आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी इस फॉर्म के साथ आप भेज रहे हैं उनकी जानकारी आप इसमें ज़रूर मेंशन कर देंगे। 2 व्यक्ति का आपको जो नाम पता लिखना है, जो आपको नहीं जानता हो वो नए व्यक्ति का यहाँ पर आपको देना है। फिर नीचे घोषणा देखेंगे, घोषणा आपको मिलेगी। उसके बाद नीचे में आपको क्या करना है, अपना साइन करना है, स्थान और दिनांक को मेंशन करना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश में क्लियर बताया गया कि आवेदन करने वाले जो व्यक्ति है आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अन्य कंप्यूटर अगर पोस्ट है तो कंप्यूटर वाला प्रमाण पत्र सब पे आपका जो फोटोकॉपी कराइए और नीचे में साइन कर दीजिएगा। उसके साथ आपको क्या करना है, इस फॉर्म को इन पते पर जैसे प्रभारी अधिकारी जो है नियुक्त शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौल, पिन कोड ये है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको भेजनी होगी। चूँकि क्लियर जानकारी दे दिया गया है, निबंधित डाक या आप जो है रजिस्टर पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। देखिए जो भी अभ्यर्थी अपने आहारता जो भी रखते हैं जिस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो लिफाफे के ऊपर में ही आपको क्या करना है, लिखना होगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पद का जो है ऊपर में आप नाम लिख दीजिए, जैसे ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पद का नाम ड्राइवर यानी चालक आप लिख दीजिएगा। और विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में लिफाफे के ऊपर ही आपको मेंशन करना है। और ये भी जो एड्रेस है ये ऊपर में ही एक आपको 2 होता है, एक फ्रॉम होता है, तो वो आपको एक साइड 2 लिखना है, एक साइड फ्रॉम लिखना है, उसकी जानकारी मिलेगी। वो आपको लिफाफे पर लिखकर पूरी दस्तावेजों के साथ इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। इस प्रकार इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट जानकारी जो है इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ आपका कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है भाई मेरे, आप कॉमेंट करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर देखिए। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बगल में आपको मिल रहा होगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।